दोस्तों ये क्या मजाक ही सा हो गया है यार। आप इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि क्या होगा। जैसे आपने देखा ना, पहला जो श्रीलंका के साथ ओडीआई मैच खेला गया था, टाई हो गया था, सबने आवाज उठाई थी कि यार इसमें सुपर ओवर क्यों नहीं होगा। लेकिन अब आईसीसी की तरफ से आ गया कि थर्ड ओडीआई में अगर टाई हो गया तो उसमें सुपर ओवर किया जाएगा। तो ये चीजें तो मजाक है ना। ये तो खेल जगत और क्रिकेट के लिए खिलवाड़ है ना। जो आपकी कंडीशन है, पॉलिसी है, रूल्स है, ये हर मैच में बदलते रहते हैं। तो आईसीसी पे यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपके मैच आपके सब रूल्स बदलेंगे, सब कुछ होगा, जब जरूरत होगी तब वो रूल ऐड कर देंगे। तो ये चीजें गलत है ना। जब होना चाहिए ना, अगर टाई हो जाए मैच तो उसमें आप लिमिट ओवर क्रिकेट में रखो दो ना। टेस्ट को छोड़ दो, टेस्ट अलग चीज है। ओडीआई और टी20 में तो आपको रखना चाहिए ना, टाई होने पे सुपर ओवर का होना चाहिए। क्योंकि देखो इसमें ना रिजल्ट आना ही चाहिए। मेरा जो मानना है कि जो ये 50 ओवर का मैच होता है, 20 ओवर का मैच होता है, उसमें ना रिजल्ट आना चाहिए। अगर टाई हो गया तो सुपर ओवर तो होना ही चाहिए। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बुरी लगती है आईसीसी की तरफ से। जो ये अब आया है कि तीसरे वनडे में अगर टाई हो जाएगा तो सुपर ओवर किया जाएगा। तो ये चीज़ें जब पहले लोग सवाल उठा रहे थे तो वो वाजिब सवाल उठा रहे थे। वो क्रिकेट फैन के जो मन में सवाल आ रहा था कि सुपर ओवर क्यों नहीं, सबके मन में आ रहा था जब मैच देख रहे थे कि टाई हो गया तो सुपर ओवर होगा। लेकिन वो सुपर ओवर नहीं हुआ। अब कह रहे हैं सुपर ओवर होगा थर्ड ओडीआई में अगर टाई हो गया तो। जो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं। बहुत सारे रूल्स ऐसे बनाए गए हैं ना आईसीसी की तरफ से, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं यार। वो एक रूल बहुत ही क्लियर होना चाहिए यार, क्लियर माइंडसेट के साथ होना चाहिए, जो क्रिकेटर भी समझ सके, फैन भी समझ सके, सभी समझे यार। लेकिन आप रूल चेंज करते रहते हो हर मैच के दौरान। मतलब हर सिचुएशन, जो आपकी सिचुएशन होगी उस दौरान आप रूल अपने नए लगा दोगे अपना डाल के। ये चीज़ें गलत है। एक रूल का लिस्ट होनी चाहिए पहले ही कि ये रूल होगा, चाहे कोई भी मैच हो, चाहे कोई भी टीम खेल रही हो, ये रूल उसमें एप्लीकेबल होगा। तो नहीं, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। टाई मैच में सुपर ओवर होगा तो होगा, वरना कभी नहीं होगा। लेकिन अब कह रहे थर्ड ओडीआई में सुपर ओवर होगा, तो यही चीज़ें गलत है। दोस्तों आपको तो पता ही है, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की सीरीज चल रही है, जिसमें पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच टाई हो गया था, जहां पे अब दूसरा मैच श्रीलंका ने जीत लिया है। तो सीरीज का आखिरी मैच है, वो निर्णायक मैच है। अगर भारत सीरीज अब जीत नहीं सकता, लेकिन श्रीलंका सीरीज जीत सकती है। भारत सीरीज वो मैच जीत के सीरीज को टाई कर सकता है। तो वही चीज़ है ना, पहला मैच अगर न टाई के बाद सुपर ओवर हो जाता, उसमें रिजल्ट भारत के पक्ष में आ जाता ना, तो ये दोनों के बराबर 1-1 हो जाता, तो लास्ट मैच और इंटरेस्टिंग हो जाता। तो वही चीज़ें है ना, वही लोगों ने सवाल खड़े किए थे। बहुत चीज़ें बनाई गई थी कि पॉलिसी अगर है, अगर आप टी20 में अगर सुपर ओवर करवा सकते हैं तो ओडीआई में सुपर ओवर करवाने में क्या दिक्कत है। तो अगर नहीं करवा सकते थे, नहीं रूल था, तो अब तीसरे ओडीआई में सुपर ओवर का रूल अचानक से कैसे आ गया। ये चीज़ें और भी ज़्यादा आईसीसी ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती आई है बहुत टाइम से। दर्शकों को, खिलाड़ियों को, उनके रूल, एक रूल कोई समझता है आईसीसी का तो दूसरा रूल आ जाता है, फिर वो रूल कंफ्यूज सा कर देता है। तो बहुत सारे ऐसे रूल है जिसको समझ पाना फैंस के लिए और खिलाड़ियों के लिए भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये आईसीसी का फैसला जो सही था? क्या पहले ओडीआई में जो हुआ था उसमें टाई जो हुआ था उसमें सुपर ओवर करवाना सही था कि नहीं? का उसमें भी करवाना चाहिए था ना, अगर तीसरे ओडीआई में आप एप्लीकेबल कर रहे हो तो? आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें।